नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चिलकाना के गांव अहाड़ी के श्री लक्ष्मी नारायण एवं श्री राधा कृष्ण मंदिर में देव प्रतिमाओं की पूजन हवन के बाद प्राण प्रतिष्ठा की गई। पंडित जगदीश शर्मा, पंडित अनिल शर्मा, पंडित नितिन शर्मा, यज्ञाचार्य पंडित श्रीमन शर्मा, पंडित दुष्यंत शर्मा तथा पंडित विक्रांत शर्मा की देखरेख में 5 दिन से चल रहे भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी तथा राधा कृष्ण की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूजन एवं हवन के साथ संपन्न हुआ। पंडित जगदीश शर्मा ने कहा कि मंदिरों में भगवान की सभी प्रतिमाएं प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत स्थापित होती हैं। हवन के उपरांत वेद मंत्रोच्चार के साथ मंदिर में भगवान विष्णु, लक्ष्मी तथा राधा कृष्ण की मूर्तियों को स्थापित कर भंडारे का आयोजन किया गया। मुख्य यजमान के रूप में महावीर सिंह सैनी, रणवीर सिंह, प्रवीण सैनी, अर्जुन सैनी रहे। आयोजन में शुभम सैनी, रोहित, जोगिंद्र, भरत सिंह, यशपाल सिंह, रमेश चंद, नाथीराम सहित ग्रामीण मौजूद रहे। सहारनपुर जनपद में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 95 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए। यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सहायक संभागीय प्रवर्तन विभाग ने सख्त अभियान चलाया। ओवर स्पीड, खतरनाक ड्राइविंग और ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बरती गई। ओवरलोडिंग के मामलों में भी कड़ी कार्रवाई की गई है। जिन 50 माल वाहन चालकों ने 1 वर्ष में 3 बार से अधिक ओवरलोडिंग की, उनके परमिट निरस्त करने की संस्तुति की गई। इसके अलावा ओवरलोड वाहनों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। 95 लाइसेंस हमने सस्पेंड करवाए हैं अपने लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। ये ऐसे चालक थे जिनके द्वारा वाहन को ओवर स्पीडिंग की गई या ओवरलोडिंग की गई या ड्रिंक एंड ड्राइव में या खतरनाक तरीके से स्टंट वगैरह करते हुए वाहन चलाए गए हैं। तो ऐसे वाहन चालकों को जो इस तरह का जिन्होंने अपराध किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ऐसे वाहनों के सस्पेंशन की कार्रवाई हमारे द्वारा रिकमेंड की गई थी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। इनको नोटिस जारी करके पर्याप्त समय उनका देते हुए तत्पश्चात इसको निलंबित किए गए हैं 3 वाहन। रेलवे स्टेशन पहुंचे अंबाला डिवीजन के डीआरएम विनोद भाटिया ने स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पार्किंग एरिया, वेटिंग हॉल, रिजर्वेशन काउंटर और आरपीएफ ऑफिस का जायजा लिया। डीआरएम विनोद भाटिया ने बताया, होली के मद्देनजर सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर विशेष तैयारियां की गई हैं ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि होली के दौरान यात्रियों को भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। अंबाला डिवीजन से 2 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी, चंडीगढ़ से मऊ और अंबाला से गोरखपुर। इसके अलावा ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, कमर्शियल स्टाफ और ऑपरेटिंग स्टाफ के साथ समन्वय बनाकर यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सर, ये बताइए कि होली का पर्व आ रहा है, उसको लेकर रेलवे क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, होली के पर्व पे जो हम अपने रेलवे कस्टमर्स हैं उनको सहायता देने के लिए, सहूलियत देने के लिए हम लोग उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं। जैसे कि रश को निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक्स्ट्रा ट्रेन्स चला रहे हैं। जैसे अंबाला डिवीजन से हम लोग 2 ट्रेन्स चलाएंगे, एक चंडीगढ़ से चलाएंगे और एक हम लोग अंबाला से, एक माऊ के लिए है और दूसरी गोरखपुर के लिए है। इसी तरह से एक्स्ट्रा सर्विसेज के साथ साथ हम लोग जो है कोच ऑगमेंटेशन भी करते हैं। जो हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेन्स होती हैं उसमें हम लोग और कोच भी लगाते हैं। और उसके अलावा हम लोग अपने स्टेशंस के ऊपर आरपीएफ के साथ, कमर्शियल स्टाफ के साथ एज वेल एज ऑपरेटिंग स्टाफ के साथ समन्वय बनाते हुए लोगों को ज़्यादा सहूलियत देते हुए उनके आवागमन को हम लोग फोकस करेंगे, उसके ऊपर नज़र रखेंगे ताकि कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो। और साथ में टिकट्स के लिए काउंटर्स एक्स्ट्रा खोले जाएंगे, अलग अलग अनाउंसमेंट्स की जाएंगी। और अंबेहटा नगर पंचायत कार्यालय में अचानक आग लग गई, जिससे कार्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। आग कार्यालय के निर्माणाधीन मीटिंग हॉल के पास लगी, जिसने रद्दी, कागज, लकड़ियों और अन्य सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों और नगर पंचायत कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए आग को काबू पा लिया। घटना के कारणों की जांच की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। कस्बा गागलहेड़ी के मुजफ्फरनगर रोड पर पेट्रोल पंप के पास बीती रात अज्ञात चोरों ने जनरल स्टोर की दुकान में नकाब लगाकर कीमती सामान और नकदी चोरी कर ली है। दुकान स्वामी ब्रजेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया, जनरल स्टोर के साथ साथ वो नए नोटों की माला भी बेचा करते थे जिन्हें चोर लेकर उड़ गए हैं। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची गागलहेड़ी पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
मुख्य बस स्टैंड के निकट पेट्रोल पंप के पास आज सुबह एक तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सहारनपुर की ओर से तेज गति से आ रही कार अनियंत्रित होकर खंभे से टकरा गई। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और तुरंत चालक को अस्पताल भेजा गया। घायल चालक गंगोह का निवासी बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर तेज गति से वाहन चलाना लगातार हादसों का कारण बन रहा है। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश पालने वाले को अब अपने पालतू जानवर का लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। नगर आयुक्त संजय चौहान द्वारा एक टीम गठित की गई है जो लाइसेंस की जांच करेगी। जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा उनका 5,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी संदीप कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया, जो लोग बिना लाइसेंस कुत्ता, बिल्ली, खरगोश पाल रहे हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माना न देने पर उनके पशु को जब्त कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जैसा कि निर्देशित है, जितने भी श्वान पालक हैं और बिल्ली, खरगोश आदि जो पालते हैं उनके लिए लाइसेंस आवश्यक है और बाध्यकारी है। तो उसी क्रम में नगर निगम सहारनपुर द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के श्वान और बिल्ली, खरगोश आदि पाल रहे हैं तो उनके खिलाफ जुर्माना और न देने की स्थिति में उनके पशुओं को जब्त कर लिया जाएगा। नानौता के गांव कल्लरपुर राजपूत के निकट बाइक सवार के साथ परीक्षा देकर लौट रही युवती की ट्रक से टकराकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नानौता पुलिस ने बाइक सवारों को सीएचसी केंद्र पहुंचाया। चिकित्सकों ने बाइक सवार गांव टिकरोल निवासी सोनू को जिला चिकित्सालय रेफर कर मृतक युवती सीमा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चिलकाना सुल्तानपुर में एकता जनसेवा समिति के तत्वाधान में हो रही श्री राम कथा में छठे दिन परशुराम लक्ष्मण संवाद तथा राम वनवास की लीला का वर्णन किया गया। आचार्य सुभाष शर्मा ने कहा कि श्री राम तथा सीता जी के विवाह के उपरांत अयोध्या में खुशियां मनाई जाती है। कुछ समय बाद राम को राजा बनाए जाने की तैयारियां होने लगी तो इस खबर से मंथरा खुश नहीं हुई। कथा में मुख्य अतिथि मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह रहे। मेयर ने कहा कि राम कथा मानव को भवसागर से पार उतारने में सक्षम है। कथा में रेणु मां सरसावा, राजवीर सिंह, डॉक्टर हुकुम सिंह, बालकृष्ण शर्मा, डॉक्टर दीपक सैनी, मनोज सैनी, विनोद सैनी मौजूद रहे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।